जहां उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के लिए बीजेपी संगठन का बड़ा पुनर्गठन कर रही है। बात करें तो शीर्ष नेतृत्व ने मिशन 2027 को फतेह करने के लिए नया फॉर्मूला जो है वो तय किया, जिसके तहत 2017 के मॉडल पर क्षेत्रीय अध्यक्षों की तैनाती होगी। साथ ही ये भी बता दें कि सामाजिक संतुलन के लिए एक जाति एक पद की नीति अपनाई जाएगी। क्या है यूपी बीजेपी का ये नया संगठनात्मक फॉर्मूला और कैसे नए चेहरों के दम पर पार्टी 2027 की हैट्रिक की तैयारियों में लग गई है, रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश में मिशन 2027 को फतेह करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी बिसात बिछानी शुरू कर दी। लोकसभा चुनाव के बाद अब बीजेपी यूपी संगठन में अब तक का सबसे बड़ा फेरबदल करने जा रही है। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक बैठकों का दौर जारी है और पार्टी ने एक ऐसा नया फॉर्मूला तैयार किया जिससे कि बड़े बड़े दिग्गजों के समीकरण बदल गए। एक जाति एक पद की नई नीति से लेकर बूथ स्तर पर समानांतर टीमें खड़ी करने तक बीजेपी ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अपना स्पेशल 6 मास्टर प्लान एक्टिवेट कर दिया। बता दें आपको कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन का कायाकल्प करने जा रही है। दिल्ली के सियासी गलियारों में यूपी की नई टीम को लेकर मंथन आखिरी दौर में है और यूपी बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह लगातार केंद्रीय नेतृत्व के साथ मिलकर नई सूची को अंतिम रूप दे रहे हैं। दिल्ली से हरी झंडी मिलने के बाद इस नई टीम और जिम्मेदारियों के बंटवारे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ भी लखनऊ में गहन चर्चा हो चुकी है। इस बार का पुनर्गठन सिर्फ चेहरों का बदलाव नहीं बल्कि 2027 की सत्ता की चाबी हासिल करने की एक सोची समझी रणनीति है। बता दें कि इस बार बीजेपी ने संगठन विस्तार के लिए बिल्कुल नया और सख्त फॉर्मूला तय किया। क्षेत्रीय अध्यक्षों की तैनाती साल 2017 के सफल संगठनात्मक ढांचे के आधार पर की जाएगी, तो वहीं सामाजिक संतुलन साधने के लिए प्रदेश कार्यकारिणी में एक जाति से केवल एक पदाधिकारी की नीति अपनाई जा रही है ताकि कोई भी वर्ग खुद को उपेक्षित ना समझे और इसके साथ ही लंबे समय से एक ही कुर्सी पर जमे नेताओं और दोहरे पदों पर बैठे चेहरों को हटाकर युवाओं और महिलाओं को फ्रंट लाइन पर लाने की तैयारी है। पार्टी ने यूपी को जिन 6 संगठनात्मक क्षेत्रों में बांटा है वहां पर पुराने और नए नेताओं का तगड़ा संतुलन दिखता है। लगभग 95 संगठनात्मक जिलों में जिला अध्यक्ष पहले ही बदले जा चुके हैं। अब जिला कोर कमेटियों का दायरा बढ़ाकर उसमें प्रदेश स्तर के महामंत्रियों को सीधे जवाबदेह बनाया गया। इतना ही नहीं, जमीनी स्तर को अभेद किला बनाने के लिए हर सेक्टर और बूथ पर पुरानी कमेटी के समानांतर एक नई टीम खड़ी की जा रही है जिसका कमान एक संयोजक के हाथों में होगा। राज्य के सभी 6 क्षेत्रों में प्रभावशाली नेताओं को स्पेशल 6 प्लान के तहत विशेष जिम्मेदारी देकर जमीन पर उतारा जा रहा है। साफ है कि बीजेपी 2027 के महामुकाबले के लिए कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहती है। दिग्गजों की आपसी खींचतान और जातिगत समीकरणों को दरकिनार कर शीर्ष नेतृत्व ने सुशासन, युवा ऊर्जा और सोशल इंजीनियरिंग का एक ऐसा कॉकटेल तैयार किया है जो कि विरोधियों के हौसले पस्त कर सके। स्पेशल 6 प्लान और बूथ स्तर पर समानांतर कमेटियों का ये चक्रव्यूह बता रहा है कि बीजेपी चुनावी मूड में आ चुकी है। अब देखना ये होगा कि संगठन का ये महाबदलाव 2027 में पार्टी को जीत की ऐतिहासिक हैट्रिक दिलाने में कितना मददगार साबित होता है। न्यूज डेस्क, नेटवर्क 10। और चलो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे राजधानी लखनऊ से हमारे प्रमुख संवाददाता अनूप कुमार सिंह का। अनूप, अगर बात करें तो दिल्ली टू लखनऊ जो मैराथन बैठकों का दौर देखा जा रहा है, 27 के चुनाव को साधने के लिए, हैट्रिक करने के लिए बीजेपी जो है अब धरातल पर काम करती नजर आ रही है। क्या कुछ जानकारी आपके पास है, क्योंकि एक्शन में बीजेपी अब है? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए लगातार तैयारी कर रही है और आपने देखा भी होगा अपने संगठन को किस तरीके से निचले स्तर से यानी बूथ अध्यक्ष की पहले गठन किया गया, उसका चुनाव संपन्न हुआ, उसके बाद जिला अध्यक्ष का चुनाव हुआ। जिला अध्यक्ष सभी 98 जो जिलाध्यक्ष महानगर हैं वो भी नए जिलाध्यक्ष चुने गए हैं। उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष की
नए पंकज चौधरी के रूप में यहाँ उत्तर प्रदेश में उनको जिम्मेदारी सौंपी गई। अब महानगर के साथ साथ अब समझिए कि क्षेत्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश को 6 भागों में बांटा है और 6 क्षेत्रों के अध्यक्षों की नियुक्ति के लिए संगठन में बदलाव के लिए लगातार दिल्ली से लगा करके उत्तर प्रदेश पे लगातार बैठकों का दौर जारी है। उत्तर प्रदेश में सरकार, संघ और संगठन की लगातार बैठक हो चुकी है। समन्वय बैठक के साथ साथ फिर उसकी रिपोर्ट दिल्ली नेतृत्व को भेजी गई है। अब दिल्ली नेतृत्व इस मामले पर फैसला कर रही है कि उत्तर प्रदेश में सामाजिक सौहार्द बना रहे, सामाजिक जो लोकप्रिय होना चाहिए, अपने जाति में उसकी पकड़ होनी चाहिए, समाज में वो हर वर्ग में किसी प्रकार के विरोधाभास ना हो, और सबसे बड़ी बात है कि संगठन में किसी प्रकार की आंतरिक कलह ना होने पावे, मनभेद ना होने पावे, जिसको लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी रहा। मुझे लगता है अब वो धीरे धीरे समय आ चुका है जब भारतीय जनता पार्टी अपने क्षेत्रीय अध्यक्षों का नाम का ऐलान कर देगी, क्योंकि इन 6 क्षेत्रों अध्यक्षों के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो टीम है वो पूरी हो जाएगी और उस सभी सामाजिक जातिगत समीकरण साधने के लिए बीजेपी 2027 के चुनाव में हैट्रिक लगाने के लिए उत्तर प्रदेश में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखना चाहती है और कोई गलती नहीं करना चाहती है। बिल्कुल, एक जानकारी और मैं आपसे लेना चाहूंगी। तमाम अपडेट जो आप साझा कर रहे हैं, स्पेशल प्लान 6 जो है वो कहीं ना कहीं अब गहराता नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि 6 जिला अध्यक्षों को लेकर या फिर उनसे नीचे किस तरीके से प्लानिंग की जाएगी, उसके ऊपर दिल्ली से लेकर लखनऊ तक जो है मैराथन बैठकें जारी है। दिल्ली से जब सूची के ऊपर मोहर लग जाएगी उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ राजधानी लखनऊ में इसके ऊपर जो है चर्चा करते नजर आएंगे। खास करके अगर मैं बात करूं ब्राह्मण चेहरे को लेकर किस तरीके से स्पेशल प्लान 6 में जगह मिलती नजर आएगी, क्योंकि ब्राह्मणों को लेकर 10 से 13% उत्तर प्रदेश में वो वोट बैंक रखते हैं। एक समय कांग्रेस के साथ थे, अब समाजवादी पार्टी उन्हें साधने की कोशिश कर रही है। तो अगर ब्राह्मणों को साथ लेकर यूपी में नहीं चलेगी बीजेपी, तो कहीं ना कहीं उनके लिए डगर मुश्किल होते नजर आएगी। तो प्लान 6 में ब्राह्मणों को किस तरीके से जगह दी जाएगी? देखिए, ये 6 क्षेत्रीय अध्यक्षों में से भारतीय जनता पार्टी हर वर्ग को साधने की कोशिश करेगी। खाली ब्राह्मण ही नहीं, ब्राह्मण के साथ साथ क्षत्रियों को भी कहीं ना कहीं कोशिश करेगी कि इसमें जगह मिल पाए। बाकी जाति चाहे ओबीसी हो या फिर एससी वर्ग के हो, उनको भी कोई कोशिश करेगी कि जो 6 क्षेत्र हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 6 वर्गों में जिस तरीके से भाजपा ने बांटा है, उस 6 क्षेत्र में जो अध्यक्ष वही होगा जो अपने क्षेत्र में पैठ अच्छी करेगा, जिसकी लोकप्रियता उसके क्षेत्र में होगी और उसकी जाति के साथ साथ अन्य जातियों में कहीं ना कहीं वो उसमें अपना प्रभाव जमाता होगा। उसकी भारतीय जनता पार्टी को तलाश थी और मुझे लगता है अब वो पूरी हो चुकी है। आपने बहुत अच्छा सवाल भी किया कि ब्राह्मणों को लेकर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी इन दिनों लगातार बैठकों का दौर जारी है और आने वाले 5 अगस्त को जब छोटे लोहिया यानी जनेश्वर मिश्र की जयंती होगी, उसके बाद ब्राह्मणों को जोड़ने का समाजवादी पार्टी अभियान भी चलाने वाली है। और इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे, सनातन पांडे, या तमाम जो वर्तमान में ब्राह्मण समाजवादी पार्टी में सांसद हैं या फिर पूर्व सांसद हैं, वर्तमान में जो विधायक हैं, उनको जिम्मेदारी सौंपेगी कि ब्राह्मण चेहरों को या ब्राह्मण समाज को समाजवादी पार्टी से जोड़ा जाए। लेकिन अगर हम 2022 की बात करें, 2022 की या 2024 की बात करें, तो इन दोनों ही चुनाव में समाजवादी पार्टी एक बार ब्राह्मणों को जोड़ने की कोशिश की थी। यहां तक कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव परशुराम जी की मूर्ति का उद्घाटन किया था। पूरा ये जिम्मेदारी मनोज पांडे, उस वक्त जो इस समय सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, उनको जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि ब्राह्मण समाज का नेतृत्व करे, ब्राह्मण समाज को जोड़े, लेकिन बहुत कुछ हो नहीं पाया था। और इस बार भी मुझे लगता प्रयास समाजवादी पार्टी कर रही है। माता प्रसाद पांडे से हमारी बातचीत भी हुई थी, तो उनका कहना था कि भारतीय जनता पार्टी से ब्राह्मण नाराज है। अब ये जो समीकरण बन रहे हैं
उत्तर प्रदेश बिल्कुल, में जब आप भारतीय जनता समाजवादी इसका पार्टी का काट सपा कैसे का करेगी? जिक्र कर रहे हैं क्या तो ये आपसे जो जानकारी क्षेत्रीय और टिप्पणी में ये भी लेना चाहूंगी, समाजवादी पार्टी या तो पीडीए के फॉर्मूले पर आगे बढ़ती नजर आती है, जिक्र करती नजर आती है, या फिर एमआई समीकरण को लेकर चुनावी क्षेत्र में एक्टिव नजर आती है। बिहार चुनाव का एग्जाम्पल लें तो एमआई समीकरण को मुस्लिम यादव समीकरण माना जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री ने बिहार का एग्जाम्पल देते हुए कहा था कि अब नया एमवाई समीकरण है, यानी महिला और यूथ। हालांकि पीडीए का तोड़ बीजेपी के पास कितना है वो आने वाले चुनाव में साफ हो जाएगा। तो दोनों समीकरणों को लेकर ये जो 6 जोन बांटे गए हैं, इनमें किस तरीके से एक्टिव बीजेपी होती नजर आएगी, किस तरीके से पीडीए का तोड़ निकालेगी, और क्या बिहार की तर्ज पर एमवाई समीकरण का उत्तर प्रदेश में भी तोड़ निकालती नजर आएगी बीजेपी? देखो, भारतीय जनता पार्टी इस पीडीए का जवाब देने के लिए लगातार कोशिश कर रही है और आपने देखा कि उत्तर प्रदेश पे पंकज चौधरी कुर्मी जाति से आते हैं, ओबीसी समाज से हैं, उनको उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की कमांड सौंपी। और जो भी लगातार जो पदाधिकारी की नियुक्ति हो रही है, वो चाहे मंत्रिमंडल विस्तार को आप देख लीजिए या संगठन में जो पदाधिकारियों की नियुक्ति हुई है, उसमें ओबीसी समाज को यानी पीडीए का जवाब भारतीय जनता पार्टी लगातार उसकी काट करती चली आई है। अब रही बात ब्राह्मणों की, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों को किंग माना जाता है, जिस पार्टी में शामिल होते हैं उसमें सरकार बन जाती है। और यही समाजवादी पार्टी को मुझे लगता समाजवादी पार्टी चाहती है कि पीडीए तो उनके साथ है, और पीडीए का फार्मूले के साथ साथ अगर ब्राह्मण उनके साथ हो जाता है तो 2027 में उनकी नैया पार हो सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी पुरजोर कोशिश कर रही है कि 6 क्षेत्रों अध्यक्ष है, इनके माध्यम से पीडीए के जवाब के साथ साथ ब्राह्मण पे जिस तरीके से सपा तैयारी कर रही है, उसकी काट किस तरीके से करनी है, किस चेहरे को इस 6 क्षेत्रीय अध्यक्षों में से कौन सामने आएगा, किसको जिम्मेदारी सौंपी जाएगी जो ब्राह्मणों को समाजवादी पार्टी में न जाने पावे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी पहले से ही इसकी जिम्मेदारी अगर बात करें तो वर्तमान में जो डिप्टी सीएम के पद पर हैं ब्रजेश पाठक, उनको जिम्मेदारी सौंपी थी। ब्राह्मणों का नेतृत्व करते हैं, ब्राह्मणों को उनकी जो बातें हैं वो भी सुनते हैं, उनकी समस्याओं को भी सुनते हैं। दूसरा, लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी कहीं ना कहीं वो अपने संगठन को मजबूत करते हैं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। लगाने के लिए उत्तर प्रदेश में बीजेपी जो है अब धरातल पर एक्शन मोड में नजर आ रही। देखने वाली बात ये होगी कि समाजवादी पार्टी का जो समीकरण है एमवाई समीकरण हो जाए या पीडीए का फॉर्मूला हो जाए, उसकी काट किस तरीके से प्लान 6 के तहत जो है निकाली जाएगी। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए।